कि भाई वो तो कंस का कारागार था, घर थोड़ा ही था। कारागार को घर कहते हो। कहा कि भाई देखो, घर को घर नहीं कहा जाता है, घरनी को घर कहा जाता है। घर को घर कहा जाता है। घर से घर होता है क्या? घर से घर नहीं होता है, घरनी से घर होता है। न गृहम गृहमित्याहु, न गृहम गृहमित्याहु, गृहिणी गृहमुच्यते। गृहिणी को घर कहते हैं। बिन घरनी घर भूत को, थोड़ा तेज बोलिए आप लोग, बिन घरनी घर भूत को डेरा। घर तो माताओं का होता है, घर की मालिक, घर की मालकिन होती है, माताएं होती हैं, घर उनका होता है। तो जहां पे घरनी है, देवकी मैया जहां विराजमान है, वही घर है। भगवान वहां से गोकुल आ गए और नंद बाबा ने खूब सुंदर वस्त्र धारण किए। नंद बाबा की अवस्था जो है कम से कम 70 वर्ष की। सोचिए, कोई पुत्र नहीं था, इसलिए नंद बाबा ने बहुत पूजा अर्चना की थी। ठाकुर जी की बड़ी मन से, बड़ी श्रद्धा भाव से पूजा करते थे। एकादशी का व्रत रहा करते थे। गांव के लोगों को जब पता चला कि नंद बाबा पुत्र के लिए एकादशी व्रत रहते हैं, ठाकुर जी की बड़ी श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं, तो नंद बाबा के साथ साथ गांव के लोग भी कि नंद बाबा को पुत्र हो जाए, नंद बाबा को पुत्र हो, इसके लिए गांव के लोगों की यूनिटी देखिए, एकता देखिए कि गांव लाल की, गांव के लोग बड़ी एकता के साथ कि नंद बाबा को पुत्र हो जाए। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय डोंगरे जी महाराज कहा करते थे कि गांव के लोग, सभी लोग नंद बाबा को पुत्र हो जाए, इसके लिए एकादशी व्रत रहा करते थे। और सारी घटना आप लोगों को मालूम है, कृष्ण भगवान का कहाँ प्राकट्य हुआ, नंद बाबा के यहाँ कैसे आए। लेकिन अष्टमी की रात्रि में भगवान का प्राकट्य हुआ और नवमी के दिन लोगों को पता चला। राम जी का जन्म भी नवमी को हुआ। तो अष्टमी तिथि ने राम जी से प्रार्थना की कि प्रभु आपने नवमी को तो धन्य कर दिया, हमको भी धन्य कर देते, हमारे तिथि में भी जन्म आपका होता, प्राकट्य होता तो मैं भी धन्य हो जाती। तो रामावतार में भगवान ने नवमी तिथि को दिन में 12 बजे अवतार ग्रहण करके नवमी तिथि को धन्य किया, सूर्य भगवान को धन्य किया। सूर्य वंश में जन्म हुआ था भगवान का, श्री राम जी का। नवमी तिथि और सूर्य भगवान को धन्य किया। कृष्णावतार में भगवान श्री कृष्ण अष्टमी तिथि को रात्रि में 12 बजे, चंद्रवंशीय है इसलिए चंद्रमा को धन्य किया भगवान ने। लेकिन एक बात है, भगवान का प्राकट्य भले अष्टमी तिथि को हुआ, कृष्ण भगवान का नंदोत्सव तो नवमी को ही मनाया गया। नौ संख्या, नवमी तिथि, 9 एकम 9, 9 के पहाड़ा को पढ़ते जाएंगे ऊपर की ओर और उसका योग करते जाएंगे तो अंत में 9 ही बचेगा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1 8 9, 9 3 27,
2 7 9, 9 चौके 36, 3 6 9, 9 पंजे 45, 4 5 9, 9 छक 54, 5 4 9, 9 7 63, 9, 9 8 72, 9 9 81, 8 1 9, 9 10 में भगवान का पूर्णावतार है। लेकिन इस के माध्यम से एक और बात का पता लगता है, क्या? 9 संख्या पूर्ण संख्या है। भगवान नवमी में आए तो भगवान ने बताया कि भाई देखो, मैं पूर्ण ब्रह्म तो हूं ही। भगवान राम ने शिक्षा दिया कि व्यक्ति को मर्यादा के अंतर्गत रहना चाहिए। चूंकि नरावतार है भगवान का, मनुष्य के रूप में अवतार ग्रहण किया प्रभु ने, तो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप से अवतार भगवान का हुआ, श्री राम जी का। और कृष्ण भगवान का जो अवतार हुआ वो लीला पुरुषोत्तम के रूप से हुआ। रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान कृष्णचंद्र लीला पुरुषोत्तम है। 9 की संख्या पूर्ण संख्या है, वहां पे जो कुछ भी होगा सब बढ़िया होगा, शास्त्र की दृष्टि से होगा। लेकिन 8 संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। 8 का पहाड़ा पढ़ के देखिए, कभी आगे बढ़ जाएगा, कभी पीछे हो जाएगा, कभी अधिक संख्या हो जाएगी, कभी कम संख्या हो जाएगी। 8 1 कम 8, 8 दूनी 16, 1 6 7, 1 कम हो गया। 8 तिरके 24, 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 तिरके 24। हम सही बोल रहे हैं ना? कोई भूल भी जाता। संस्कृत का श्लोक याद करते करते ना पहाड़ा से भूल गया। 8 1 कम 8, 8 दूनी 16, 8 तिरके 24, 8 चौके 32, 3 2 5, 8 पंजे 40, एक और घट गया, 4 बचा। 8 6 48, 8 4 12 हो गया। भगवान कृष्ण की कथा, राम जी की कथा परम पवित्र, कृष्ण भगवान की कथा परम विचित्र की कथा है। भगवान कृष्ण का अवतार हो गया। भगवान कृष्ण धीरे धीरे जब बड़े हो गए थे, भगवान कृष्ण को देख करके सारी गोपियां बहुत प्रसन्न रहा करती थी, सारे गोप बहुत प्रसन्न रहा करते थे। जिस किसी भी प्रकार से सब लोग कृष्ण का दर्शन ही करना चाहते थे। एक बार एक गोपी बैठ करके ध्यान कर रही थी, तो बैठ के ध्यान कर रही थी तो नारद जी महाराज वहां से जा रहे थे। तो नारद जी ने देखा कि गोपी बैठ के ध्यान कर रही है। तो नारद जी ने सोचा कि भगवान का पूर्णावतार हुआ है, भगवान सगुण रूप में प्रकट हुए हैं, तो जो सगुण स्वरूप है भगवान का, उसका दर्शन करना चाहिए। ये गोपी कितनी मूढ़ है, कितनी मूर्ख है कि सगुण स्वरूप को छोड़ करके निर्गुण का ध्यान कर रही है। जहां पूर्ण ब्रह्म का अवतार हुआ है, जहां साक्षात श्री कृष्ण विराजमान है, वहां कृष्ण का दर्शन करना चाहिए। तो ये गोपी कितनी मूढ़ा है। ये निर्गुण ब्रह्म की उपासना में लगी हुई है। लेकिन वस्तुतः वह गोपी ध्यान नहीं कर रही थी, कुछ और कर रही थी। क्या कर रही थी? नारद जी ने देखा। नारद बाबा आए, उस गोपी के पास गए, जाकर के उसको पुकारा, गोपी गोपी गोपी। गोपी इतना ज्यादा तन्मय थी, इतना अधिक तन्मय थी कि गोपी बहिर्मुख हो नहीं रही थी। अंत में नारद जी ने उसको हिलाया, अरे गोपी, तब वो स्वस्थ हुई। अरे नारद जी, प्रणाम किया नारद जी को, कहा कैसे आना हुआ आपका? नारद जी ने कहा कि ध्यान कर रही हो। नारद जी ने कहा ध्यान कर रही हो, निर्गुण निराकार का ध्यान कर रही हो? गोपी ने कहा कि अरे नारद जी, आपने सब गड़बड़ कर दिया। हम ध्यान कर रही हैं, हम ध्यान थोड़ा ना कर रही हैं। तो क्या कर रही हो?
कहा कि कृष्ण का दर्शन करते करते, कृष्ण की लीलाओं को देखते देखते कृष्ण से इतना प्रेम हो गया है, इतना प्रेम हो गया है कि कृष्ण से प्रेम होने के कारण वह कृष्ण मेरे हृदय में समाहित हो गया है। वह कृष्ण मेरे हृदय में इतना अधिक जगह बना चुका है, इतना अधिक समाहित हो गया है कि वह बाहर निकलता ही नहीं है। वह बाहर नहीं निकलता है। हृदय में रहने के कारण मैं अपने घर का कोई काम नहीं कर पाती। जब कोई काम करने को चलती हूं तो कृष्ण का स्मरण हो जाता है, उसकी लीला याद आ जाती है, तो मैं काम भूल जाती हूं। चलती हूं गैया दूहने के लिए, गैया दूहती तो जरूर हूं, लेकिन वो दूध पात्र में नहीं गिरता, वो सारा दूध जमीन पे गिर जाता है। सासू मैया मुझे अलग से डांट लगाती। भोजन बनाने चलती हूं, कृष्ण की याद आ जाती है और भोजन बनाने में भी गड़बड़ी कर देती हूं। चावल अलग बनाना है, दाल अलग बनाना है, और कृष्ण के स्मृति में सब भूल करके सब इकट्ठे बना देती हूं। तो नारद जी ने कहा तो फिर क्या हो गया? अगर ऐसा हो गया तो क्या हो गया? तो कहा कि देखिए नारद जी, मैं उसी कृष्ण को जो मेरे हृदय में पूरी तरह से जगह बना चुका है, मेरे हृदय में बैठा रहता है, मैं उस कृष्ण को अपने हृदय से बाहर निकालने का प्रयास कर रही हूं। गोपी ने कहा, चलत चितवत दिवस जागत सपन सोवत रात। चलत चितवत दिवस जागत सपन सोवत रात। हिये ते वह श्याम मूरत पल न छिन छिन जात। थोड़ी देर के लिए भी यह कृष्ण अगर हृदय से बाहर निकल जाए तो मैं अपने घर का काम कर लूं, लेकिन ये तो हृदय से बाहर निकलता ही नहीं है। मैं अपने घर का काम कैसे करूं? इसलिए जो कृष्ण मेरे हृदय में घुस के बैठा हुआ है, उस कृष्ण को मैं बाहर निकालने का प्रयास कर रही हूं। नारद जी महाराज उस गोपी के चरणों में गिर गए, चरणों को पकड़ लिया। नारद जी ने कहा कि धन्य हो गोपी तुम, प्रत्याहृत्य मुनिश्छलम विषयतो यस्मिन् मनोधित्सति बालासौ विषयेषु धित्सति मनः प्रत्याहरन्तिं ततः। ये जो गोपी है, ये कृष्ण को अपने हृदय से बाहर निकाल करके विषयों में अपने मन को लगाना चाहती है। बड़े बड़े ऋषि महर्षि अमलात्मा महात्मा विमलात्मा भगवान कृष्ण का एक बार हृदय में पधारना हो जाए, आगमन हो जाए, इसके लिए लालायित रहते हैं और तपस्या करते हैं। कई कई जन्मों तक तपस्या करने के बाद वातांबुपर्णा सनदेह शोषणैहि तपोभिरुग्रैहि चिरकाल संचितैहि, अत्यधिक परिश्रम पूर्वक, अत्यधिक ध्यान पूर्वक तपस्या के द्वारा जिस भगवान को अपने हृदय में पधारना चाहते हैं, मुग्धेयम किल पश्य तस्य हृदयान निष्क्रांति माम कांक्षति। ये मुग्धा, ये गोपी उस हृदय, उस कृष्ण को अपने हृदय से बाहर करना चाहती है। धन्य है यह गोपी। सूरदास जी महाराज वृंदावन जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में एक गड्ढा था, उस गड्ढे में गिर गए। गड्ढे में गिर गए, पुकारने लगे, कोई हो तो मुझे इस गड्ढे से बाहर निकाले, मैं अंधा हूं, मैं तो सूर हूं। तो एक छोटा सा बालक ग्वाला आया और अपनी लठिया पकड़ा दिया। तो बाबा ये लठिया पकड़ के आप निकल जाओ। लठिया पकड़ा दिया, लठिया पकड़ के सूरदास जी गड्ढे से बाहर आ गए।
लठिया को छोड़ा नहीं, लठिया को पकड़े 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 आगे तक बढ़ गए और जो ग्वारिया था उसके हाथ को पकड़ लिया। सूरदास जी ने जैसे ही हाथ पकड़ा ना, सूरदास जी को रोमांच हो गया, बड़ा आनंद आया भीतर भीतर। सूरदास जी ने हाथ पकड़े पकड़े पूछा, अच्छा बताओ तुम कौन हो? कहा बाबा मैं तो ग्वारिया हूं, गैया चराता हूं, गैया चराने का काम करता हूं। आगे तुम तो बड़े छोटे से लगते हो, 7-8 वर्ष की उम्र तुम्हारी लगती है, तुम गैया चराते हो, सही सही बताओ तुम हो कौन? क्योंकि किसी सामान्य बालक के हाथ को पकड़ने पर मुझे जो रोमांच हो रहा है वो रोमांच नहीं होता, सही बताओ हो कौन? वो बालक हाथ छुड़ा करके भगा, वो बालक, वो ग्वारिया हाथ छुड़ा करके भगा। जैसे ही वो भगा, सूरदास जी ने कहा, हाथ झटक के जात हो निबल जान के मोह,